नमस्कार, बहुत स्वागत है। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आप सभी अनादि टीवी के दर्शकों को जगन्नाथ यात्रा की बहुत शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था, परंपरा और भक्ति का ऐसा पर्व जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य यात्रा के पीछे एक बेहद भावुक और दिलचस्प कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने द्वारका घूमने की इच्छा जताई। बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण पर ले गए। इसी घटना की याद में हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं हिंदू परंपरा में राजा इंद्रद्युम्न की कथा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि राजा ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। उन्हें समुद्र में एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा मिला और इसी लकड़ी से भगवान की मूर्तियों का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि 12वीं सदी में राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में भी रथ यात्रा बेहद भव्य रूप से मनाई जाती थी और आज यह पर्व केवल पुरी तक सीमित नहीं है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ समेत देश विदेश के कई हिस्सों में सैकड़ों वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। रथ यात्रा का उत्साह कैसा है, यह जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया यानी रथ यात्रा के अवसर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्राओं का आयोजन हो रहा है। पुरी की परंपरा से प्रेरित इन रथ यात्राओं में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 101 से अधिक स्थानों पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। पन्ना की करीब 166 वर्ष पुरानी रथ यात्रा देश की सबसे प्राचीन यात्राओं में शामिल है। वहीं इंदौर में प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। उज्जैन, महेश्वर, भोपाल, टीकमगढ़, जबलपुर और ग्वालियर में भी भव्य आयोजन किए गए हैं। विदिशा जिले का मानोरा धाम मिनी जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ करीब 2 सदी पुरानी रथ यात्रा के साथ 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ खींचने के लिए कई जिलों से श्रद्धालु पदयात्रा कर पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, मथुरा और चित्रकूट की रथ यात्राएं विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। नोएडा में भगवान का रथ सेक्टर 121 से मौसी के घर तक जाता है। कानपुर में 3 ऐतिहासिक मंदिरों से यात्राएं निकल रही हैं। चित्रकूट में करीब 110 वर्ष पुरानी पारंपरिक रथ यात्रा आयोजित की गई है। लखनऊ, वाराणसी और बरेली में भी बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर की 600 वर्ष पुरानी गोंचा रथ यात्रा में हजारों भक्त जुटे हैं। रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में भी ऐतिहासिक परंपराओं के साथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उत्साह से इन शहरों में धार्मिक उल्लास का माहौल बन गया है। रथ यात्रा में अलग अलग संदेश देने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं। इनमें ईरान अमेरिका युद्ध रोकने की अपील, भारतीय क्रिकेट टीम, पीएम मोदी के फोटो, साफ सफाई का मैसेज देने वाली झांकियां प्रमुख हैं। रथ यात्राओं की जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि रथ यात्रा की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसका मुख्य केंद्र पुरी उड़ीसा है। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ में बैठकर मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह परंपरा भक्तों को समानता और ईश्वर के दर्शन का संदेश देती है। रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों में इस यात्रा को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो जगन्नाथ यात्रा का उत्साह सभी जगह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, तो जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे ही हर अलग अलग जगह पर भी रथ यात्रा निकाली जाती है। जानने की कोशिश करेंगे। विदिशा से धर्मेंद्र परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मथुरा से सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जैन से अर्पित नागर, भिलाई से रवि सोनकर, इंदौर से योगेश राठौर और राजधानी रायपुर से पुष्पांजलि साहू हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले विदिशा के मानोरा के हाल जानना चाहूंगी। धर्मेंद्र, किस तरह से वहां पर माहौल नजर आ रहा है, लोगों के बीच कितना कुछ उत्साह देखा जा रहा है? धर्मेंद्र।
तो देखिए, अगर हम बात करें तो जहां विदिशा के मानोराय में भी भव्य तरीके से जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है और रात को जब मंदिर के पट खुले उसके बाद से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। संख्या लगातार बढ़ती गई। और अगर हम बात करें उज्जैन की, तो अर्पित, उज्जैन में किस तरह से माहौल नजर आ रहा है, कितनी संख्या श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है? अर्पित। यात्रा बहुत ही जोरों शोरों से निकाली जाएगी, क्योंकि ये जो यात्रा है वो इस्कॉन मंदिर से 1:30 बजे प्रारंभ होगी। और वहीं देखा जाए तो जो यात्राएं आज उज्जैन में निकलने वाली है, खाती समाज के द्वारा निकाली जाएगी। यात्रा की अगर बड़ी बात है तो भगवान आज 3 रथों पर विराजमान होंगे। पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और माता सुभद्रा 3 अलग अलग रथों पर विराजमान होकर यात्रा मतलब नगर में यात्रा निकाली जाएगी। अगर बात की जाए तो जो भगवान के जो पोशाक है वो बंगाल के जो कारीगरों द्वारा 10 दिन पहले से ही पोशाक को बनाया जा रहा था और कल ही कार्य पूर्ण होकर भगवान को पोशाक धारण कराई गई। बिल्कुल, राजधानी रायपुर से पुष्पांजलि, आपके पीछे लोगों की भीड़ काफी ज्यादा नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाइएगा, क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? पुष्पांजलि, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी जी बिल्कुल गुंजन, आज रथ यात्रा को जो भव्य आयोजन है राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में किया गया है और यहाँ पर से जो कुछ ही देर में रथ है वो निकलने वाली है। हालांकि यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल ग्रामीण डेका और साथ में कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने भगवान को रथ में रखा है और उसके बाद जो है अब रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो होने वाली है, उसका जो शुभारंभ है वो कर दिया गया है। अब 2:30 बजे से जो है रथ यात्रा की शुरुआत होगी और साथ ही हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भक्त है वो आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को बनती है। काफी बड़ी संख्या में जो भक्त है वहां आए हैं। यहाँ ये इस साल के ही नहीं, हर साल यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और दिन भर आते रहते हैं और यहाँ पर भव्य आयोजन जो है वो किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोजन है विधायक पुरंदर मिश्रा के द्वारा करवाया जाता है। ये जो मंदिर के संस्थापक भी वो माने जाते हैं, संस्थापक हैं और इस भव्य मंदिर का जो उन्होंने निर्माण करवाया था, जिसके बाद जो है लगातार यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है और हजारों की संख्या में जो राजधानी वासी है वो आते हैं और भगवान जगन्नाथ से अपने मन की मनोकामना पूर्ण करने की विनती करते हैं और रथ यात्रा का जो शुभारंभ है वो हो चुका है। बिल्कुल पुष्पांजलि, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही है और अगर बात करें हम तो माहौल भी काफी भव्य नजर आ रहा है। मथुरा से हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़े हुए हैं। विष्णु, मथुरा में क्या कुछ माहौल जगन्नाथ यात्रा को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा मैडम कि मथुरा में एक बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है जगन्नाथ शोभा यात्रा को लेकर। यहाँ सुबह से ही शोभा यात्रा जा चुकी है और यहाँ शोभा यात्रा है हजारों की तादाद में, इसमें श्रद्धालु मौजूद रहे और ये शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली गई है। क्या हो गया? जगन्नाथ जी के साथ साथ बलभद्र और माँ सुभद्रा जी की सवारी बिठाकर रथ में बिठाकर उसको निकाला गया और बड़ी धूमधाम के साथ ये शोभा यात्रा नगर में निकाली जा रही थी और सभी श्रद्धालुओं के द्वारा इनके ऊपर फूल पुष्प वर्षा भी की गई। जी बिल्कुल, और देखिए यात्रा को लेकर के लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पुष्पांजलि, तस्वीरें आप दिखाइएगा और लोगों से, श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा, कितना उत्साह उनके भीतर दिखाई दे रहा है। पुष्पांजलि जी बिल्कुल गुंजन, आज जो लोगों में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। सर, आज जगन्नाथ यात्रा है और आज आप दर्शन करने के लिए आए हैं। जी, हम बहुत जगन्नाथ दर्शन करने आए हैं। काफी उत्सव आप देख रहे हो कि हमारे पब्लिक को आए हैं, बहुत ही खुश है और आपको बोलना चाहूंगा कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जा रहा है जगन्नाथ यात्रा। एक बार जय जगन्नाथ जरूर बोले। जय जगन्नाथ। देखिए, आप देख सकती हैं गुंजन के किस तरह से लोगों में माहौल है और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में काफी खुशी जो है वो देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देखिए कि मंदिर में लगातार भीड़ बढ़ रही है और बाहर जो है भगवान का रथ को सजाया गया है। भगवान के रथ को काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। साथ में उनके भाई बहन भी मौजूद है, उनके साथ उपस्थित है और काफी खुशी लोगों में देखी जा रही है। हम पंडित जी से भी जानेंगे, आज जगन्नाथ यात्रा है, क्या कहेंगे आप?
जगन्नाथ यात्रा पावन पर्व है आज, और आज के दिन भगवान विष्णु भगवान का दिन भी है और माँ लक्ष्मी का दिन भी है। और जगन्नाथ यात्रा है, पंडित जी सभी में काफी खुशी देखते बन रही है और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज जगन्नाथ यात्रा है, क्या कहेंगे आप? जय जगन्नाथ। देख सकते हैं आप गुंजन किस तरह से लोगों में कह रहे हैं कि आज बहुत खुशी है, कहिए। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज रथ यात्रा है और हमारे महाप्रभु जी की रथ यात्रा है। इतने सारी भीड़ जितनी उमड़ी हुई है ना, मजा ही आ रहा देख के आज भगवान को, तीनों को देख के, सुभद्रा जी को, बलभद्र जी को, जगन्नाथ जी को। जय जगन्नाथ। देखिए गुंजन की लोगों में जो उत्साह है वो काफी है, भगवान के प्रति काफी उत्साह है, अटूट विश्वास जो है भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर है लोगों का, और काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में जो स्थित है, लेकिन उसकी खुशी जो है आज यहाँ राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रही है। और ये जगन्नाथ मंदिर शंकर नगर में उपस्थित है। ऐसे ही राजधानी में कई जगन्नाथ मंदिर है जहाँ पर अभी भक्तों की जो संख्या है वो लगातार देखने को मिल रही है। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ शंकर नगर में और यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी पुष्पांजलि, शंकर नगर का ये जगन्नाथ मंदिर क्या, यहाँ की क्या विशेषता है, और उसके साथ ही तस्वीरें भी आप लगातार दिखाते रहिए। पुष्पांजलि। जी बिल्कुल गुंजन, जो यहाँ की विशेषता है वो ये है कि यहाँ जो भी आते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो मंदिर है काफी साल से यहाँ पर उपस्थित है, काफी साल पहले इसे बनाया गया था और साथ ही बीच बीच में इसका जो मरम्मत का कार्य है वो लगातार किया जाता है। और साथ ही यहाँ के जो विधायक हैं, उत्तर विधायक है सुरेंद्र मिश्रा, उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उसके बाद वो लगातार यहाँ की पूजा करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद पहले वो इस मंदिर के पुजारी थे, उसके बाद वो एमएलए बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक कनेक्शन है। बिल्कुल। और देखिए अगर हम बात करें तो संख्या तो काफी ज्यादा देखी जा ही रही है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज्यादा उत्साह भी है। जगन्नाथ रथ यात्रा सभी अलग अलग जगह पर भी देखी जाती है। बिल्कुल पुष्पांजलि, तस्वीरें दिखाइएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं गुंजन कि लोगों की जो भीड़ है वो है। अभी मैं आपको रथ यात्रा का भी तस्वीर दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है रथ यात्रा को। और जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के आ रहे हैं और 2:30 बजे से जो रथ यात्रा है वो शुरू होगा। आप देखिए कि लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रसाद भी बंट रहा है। जो महिलाएं हैं, समिति की महिलाएं हैं, वो आज यहाँ पर प्रसाद बांट रही हैं और काफी खुशी खुशी सब अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ प्रभु के लिए जो है योगदान दिया जा रहा है। पुष्पांजलि, कोशिश कीजिए जो महिलाएं प्रसाद वितरण कर रही हैं उनसे बातचीत हो सके, जानकारी मिल सके कि प्रसाद में क्या स्पेशल दिया जा रहा है आज के दिन। जी जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगी गुंजन महिलाओं से कि यहाँ पर जो प्रसाद बांट रही हैं उन महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि क्या विशेषता है इनकी प्रसाद की, क्योंकि यहाँ पर चना और मूंग जो है वो दिया जा रहा है। अभी आप लोग प्रसाद बांट रही है, कैसा लग रहा है, क्या विशेषता है प्रसाद की? जगन्नाथ जी का बहुत प्रसाद है, वहां से ऊपर से आया प्रसाद है। जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है। देखिए गुंजन, जो प्रसाद वितरण कर रही है महिलाएं, उन्होंने कहा है कि जो मूंग का प्रसाद होता है वो भगवान के लिए काफी खास होता है, उनको काफी प्रिय रहा है। मूंग और चना का प्रसाद जो है यहाँ पर बांटा जा रहा है, जिसे हम रोज डेली खाते हैं और उसे प्रसाद के तौर पर यहाँ पर दिया जा रहा है। मूंग और चना को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रथ यात्रा में भीड़ है। यात्रा को कितनी भव्य बनाने के लिए जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो मौजूद है। आप देखिए भगवान है वो विराजित है और इनके कुछ ही देर बाद जो है रथ यात्रा का जो डोर है वो खींचा जाएगा और उसके बाद लोग जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से दर्शन करेंगे भगवान की। आप देखिए कि मेरे पीछे भगवान का जो रथ यात्रा है वो सजाया गया है, एक नीले कलर का है और बीच में उनकी बहन है लाल कलर में, और पीले कलर में जो भगवान जगन्नाथ है वो
स्वयं बैठे हुए हैं, यानी कि ये एक बहुत ही खास मौका है कह सकते हैं कि क्योंकि लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, काफी उत्साह देखा जा रहा है जगन्नाथ यात्रा को लेकर। आप भीड़ जो आप देख सकती हैं, भीड़ अगर इतनी ज्यादा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, भगवान के प्रति कितनी जो है श्रद्धा है। जी गुंजन। बिल्कुल, और देखिए आप बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी और अभी पूर्ण तरह से तैयारियां भी कर ली गई हैं। पुष्पांजलि, वहां पर मौजूद जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो रथ के खुलने का इंतजार कर रही हैं, उनसे भी बातचीत करिएगा। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। आप लोग रथ यात्रा में आए हुए हैं, रथ के खुलने का आप लोग इंतजार करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु जगत के पालनहार हैं, उनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं है। सभी हमारे जो भक्तगण हैं उनका आशीर्वाद बना रहे, भगवान का बस यही प्रार्थना है। जी बिल्कुल, देखिए सभी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो प्रदेशवासी है वो काफी खुशहाल रहे, प्रदेश में जो है वो खुशहाली आए। और गुंजन, साथ में एक प्रार्थना और कर रहे हैं कि राजधानी रायपुर में जो है वो बारिश भी हो जाए, क्योंकि इस बार बारिश की बहुत कमी है। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी आए थे, राज्यपाल भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी ये प्रार्थना की कि हम बच्चे से भी जानेंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं आज मंदिर। जय जगन्नाथ कह दीजिए। जय जगन्नाथ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आई हो आप, देखने के लिए आई हुई हो? देखिए गुंजन, छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर वो आए हुए हैं और उनमें काफी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि बारिश की प्रार्थना जो है वो सभी लोग कर रहे हैं, चाहे हम आम जनता की बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें या नेताओं की बात करें, सभी जगन्नाथ प्रभु से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में जो अभी सूखापन आ गया है, यानी कि बारिश नहीं हो रही है, इस वर्ष बारिश कम हो रही है, तो इस बार बारिश जो है वो हो जाए और जो बरसात का मौसम है वापस लौट जाए, यानी कि जो बरसात का समय है वो वापस लौट जाए। आज आप लोग आए थे, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत भीड़ में आए हैं और क्या बोलते हैं, ऐसा है कि आप सामने से दर्शन कर सकते हो, आप जरूर आओ, जरूर विजिट करो, यहाँ बहुत अच्छे है। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? पहले तो जय जगन्नाथ। आप यहाँ पर आई हुई है, रथ का खुलने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? खुलने का इंतजार कर रहे हैं, खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए गुंजन, जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं रस्सी को, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान को अगर थोड़ा सा भी अगर छू ले या फिर उनको टच कर ले तो काफी पुण्य मिलता है और साथ ही उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। यहाँ जो भक्त है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर रथ खुले और लोगों की जो भीड़ है उनको ना मिले तो वो रथ को टच कर सके या भगवान को टच कर सके, जिससे उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, उनके जो मन में वो श्रद्धा लेकर आए हैं, भक्ति लेकर आए हैं, वो पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे की भीड़ बता रही है कि लोगों में कितना उत्साह है। आज आई हैं आप, कैसा लग रहा है जगन्नाथ? अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ज्यादा भीड़ है, इधर उधर अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, काफी धक्का देते कि अंदर आने जाने। आज कैसा लगा आज का व्यवस्था? व्यवस्था बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ कह दीजिए एक बार। अभी जय जगन्नाथ, बहुत अच्छा व्यवस्था है। जय जगन्नाथ। देखिए गुंजन की यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोग थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफी बिल्कुल श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है पुष्पांजलि, लेकिन बच्चे बड़े बूढ़े सभी के बीच काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। खैर, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो वाकई बेहद ही भव्य तस्वीरें हैं। उज्जैन से हमारे साथ अर्पित नागर भी लगातार जुड़े हुए हैं। अर्पित, अगर हम बात करें तो देखिए आज अलग अलग जगह पर रथ यात्रा निकाली जा रही, लोगों के बीच उत्साह भी नजर आ रहा है। वहीं अगर उज्जैन के जगदीश मंदिर की हम बात करें, जगन्नाथ मंदिर की बात करें, तो वहां यात्रा की शुरुआत कब से होगी? जी बिल्कुल गुंजन, यात्रा 2 बजे से निकाली जाएगी। आरती करने के बाद में भगवान रथ पर विराजमान करके यात्रा वहां से प्रारंभ, कार्तिक चौक से प्रारंभ की जाएगी। बड़ी विशेष बात यह है कि 1200 गांव के लोग इस यात्रा में पहुंचेंगे और जो 100 साल पुराना जो रथ है उसको खींचेंगे और हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु और इस यात्रा में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल, और देखिए अगर इसके साथ हम बात करें तो तैयारियां भी उसको लेकर के पूर्ण रूप से कर ली गई होंगी। रथ यात्रा को लेकर तैयारियां भी काफी ज्यादा भव्य तरीके से नजर आ रही होंगी। मथुरा की बात करें तो विष्णु, कब इस यात्रा की शुरुआत होगी?
हाँ, ये यात्रा की शुरुआत सुबह से ही हो चुकी है। यहाँ सुबह से ही रथ को एक दिन पहले ही सजा दिया गया था फूलों से और मालाओं से अच्छी तरह से सजाकर इसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और मां सुभद्रा जी को बैठाकर और ये यात्रा सुबह से ही निकाली गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे ये यात्रा निकाली गई। जो नगर है उसमें ये यात्रा निकाली जा रही थी और यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा इनके ऊपर पुष्प वर्षा करके सबने अपनी मनोती मांगी और सब गोसाली की कामना करते हुए नजर आई थी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए, खास जानकारी के लिए। और आज अगर बात करें तो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की निकाली जा रही है और इसी को लेकर काफी ज्यादा उत्साह हर जगह पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए। उनके रथ की शुरुआत का सभी इंतजार भी कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनआरडी टीवी पर। नमस्कार।